जैसे कल आपने कैथारसिस थ्रू पिलो बीटिंग के जरिए क्रोध निवृत्ति का प्रयोग बताया, वैसे काम, लोभ, मोह और अहंकार निवृत्ति के लिए कौन से प्रयोग किए जाएं? कृपया इन बातों पर दृष्टि डालिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जैसा शब्दों से लगता है उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत सी बीमारियां आदमी के आसपास हैं। सच्चाई ये नहीं है। इतनी बीमारियां नहीं हैं जितने नाम हमें मालूम। बीमारी तो एक ही है। ऊर्जा एक ही है जो इन सब में प्रकट होती है। अगर काम को आपने दबाया तो क्रोध बन जाता है। और हम सब ने काम को दबाया है, इसलिए सबके भीतर क्रोध कम ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है। अब अगर क्रोध से बचना हो तो उसे कुछ रूप देना पड़ता है, नहीं तो क्रोध जीने ना देगा। तो अगर आप लोभ में क्रोध की शक्ति को रूपांतरित कर सकें तो आप कम क्रोधी हो जाएंगे। आपका क्रोध लोभ में निकलना शुरू हो जाएगा। फिर आप आदमियों की गर्दन कम दबाएंगे, रुपए की गर्दन पर मुट्ठी बांध लेंगे। एक बात ख्याल में ले लेनी जरूरी है कि मनुष्य के पास एक ही ऊर्जा है, एक ही एनर्जी है। हम उसके 25 प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हम विकृत हो जाएं तो वह 1000 धाराओं में बह सकती है। और अगर आपने एक एक धारा से लड़ने की कोशिश की तो आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि आप एक एक से लड़ते भी रहेंगे और मूल से आपका कभी मुकाबला ना होगा। तो पहली बात तो यह समझ लेनी जरूरी है कि मूल ऊर्जा एक है आदमी के पास, और अगर कोई भी रूपांतरण, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मूल ऊर्जा से सीधा संपर्क साधना जरूरी है। उसकी अभिव्यक्तियों से मत उलझिए। सुगमतम मार्ग यह है कि आपके भीतर इन 4 में से जो सर्वाधिक प्रबल हो आप उससे शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि क्रोध सर्वाधिक प्रबल है आपके भीतर, तो वह आपका चीफ कैरेक्टरिस्टिक हुआ। गुरुजीएफ के पास जब भी कोई जाता तो वो कहता कि पहले तुम्हारी खास बीमारी में पता कर लूं। तुम्हारी खास बीमारी क्या है? तुम्हारा खास लक्षण क्या है? और हर आदमी का खास लक्षण, किसी का खास लक्षण लोभ है, किसी का खास लक्षण क्रोध है, किसी का खास लक्षण काम है, किसी का खास लक्षण भय है, किसी का खास लक्षण अहंकार है। लक्षण अपना खास लक्षण पकड़ लें और सबसे लड़ने मत जाएं। सबसे लड़ने मत जाएं, खास लक्षण पकड़ लें। वो खास लक्षण आपके मूल स्रोत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी धारा है। अगर वो क्रोध है तो क्रोध को पकड़ लें, अगर वो काम है तो काम को पकड़ लें, और उस खास लक्षण पर सजगता का प्रयोग करना शुरू करें। और कैथारसिस का, जैसा मैंने कल क्रोध के लिए आपको कहा कि एक तकिए पर भी प्रयोग एक मित्र कर रहे हैं और बड़े परिणाम है। जो भी आपके भीतर खास लक्षण हो उस पर 2 काम करें। पहला काम तो यह कि उसकी पूरी सजगता बढ़ाएं, क्योंकि कठिनाई यह है सदा कि जो हमारा खास लक्षण होता है उसे हम सबसे ज्यादा छिपा के रखते हैं।
जैसे क्रोधी आदमी सबसे ज्यादा अपने क्रोध को छिपा के रखता है, क्योंकि वो डरा रहता है कहीं भी निकल ना जाए, वो उसको छिपाए रखता है। वो हजार तरह के झूठ खड़े करता है अपने आसपास ताकि क्रोध का दूसरों को भी पता ना चले, उसको खुद को भी पता ना चले। और अगर पता ना चले तो उसे बदला नहीं जा सकता। तो पहले तो सारे के सारे पर्दे हटा लें और अपनी स्थिति को ठीक समझ लें कि ये मेरी खास लक्षण है। दूसरा, इसके साथ सजग होना शुरू करें। जैसे क्रोध आ गया, तो जब क्रोध आता है तो तत्काल हमें ख्याल आता है उस आदमी का जिसने क्रोध दिलवाया, उसका ख्याल नहीं आता जिसे क्रोध आया। अगर आपने मुझे क्रोध दिलवाया तो मैं आपके चिंतन में पड़ जाता हूं, अपने को बिल्कुल भूल जाता हूं, जबकि असली चीज मैं हूं जिसे क्रोध आया। जिसने क्रोध दिलवाया उसने तो सिर्फ निमित्त का काम किया। वो तो गया, वो तो जरा सी चिंगारी फेंक गया और मेरी बारूद जल रही, और उसकी चिंगारी बेकार हो जाती अगर मेरे पास बारूद ना होती। लेकिन मैं अपने जलते हुए बारूद के भवन को नहीं देखता, अब मैं उसकी चिंगारी को देखता हूं और सोचता हूं कि जितनी आग मुझ में जल रही है वो आदमी फेंक गया। वो आदमी नहीं फेंक गया इतनी आग, वो तो चिंगारी फेंक गया। ये आग तो मेरी बारूद है जो जल के इतना बड़ा रूप ले रही। ये इतनी आग वो आदमी नहीं फेंक गया, उसको पता भी नहीं होगा, हो सकता अनजाने ही फेंक गया, उसको ख्याल भी ना हो कि आप जल रहे हैं घर में। आप इस सारी आग को उस आदमी पे आरोपित करते हैं, और इसलिए जब आप उस पर नाराज होते हैं तो उसकी समझ में भी नहीं आता कि इतनी तो कोई बात भी न थी, उसकी भी समझ में नहीं आता। ये इसलिए हमेशा कठिनाई होती है क्योंकि आप जितनी आरोपित करते हैं वो आपकी है, इसलिए वो भी चौंकता है कि इतनी तो कोई बात भी नहीं कही थी आपसे, आप इतने पागल हुए जा रहे हैं। उसकी समझ के बाहर होता है। जिस पर भी आपने कभी क्रोध किया है आपको पता होगा कि उसकी समझ के बाहर पड़ा है कि इतने क्रोध की तो कोई बात ही न थी। आप पर भी किसी ने क्रोध किया है तो आप भी यही सोचते हैं कि इतनी तो बात ही न थी, बात जरा सी थी, आप इतना बड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक नेचुरल फेलेसी है, एक सहज भ्रांति है, और वो ये है कि जितनी आग मुझ में जलती है मैं समझता हूं आपने जलाई। आप चिंगारी फेंकते हैं, बारूद मेरे पास तैयार है, वो बारूद पकड़ लेती है आग को, और कितनी बढ़ जाएगी कहना कठिन है। और जब भी हमें क्रोध पकड़ता है तो हमारा ध्यान उस पर होता है जिसने क्रोध शुरू करवाया। अगर आप ऐसा ही ध्यान रखेंगे तो क्रोध के कभी बाहर ना हो सकेंगे। जब कोई क्रोध करवाए तब उसे तत्काल भूल जाइए और अब इसका स्मरण करिए जिसको क्रोध हो रहा है, और ध्यान रखिए जिसने क्रोध करवाया है उसका आप कितना ही चिंतन करिए, आप उसमें कोई फर्क ना करवा पाएंगे। फर्क कुछ भी हो सकता है तो इसमें हो सकता है जिससे क्रोध हुआ है। तो जब क्रोध पकड़े, लोभ पकड़े, काम वासना पकड़े, जब कुछ भी पकड़े तो तत्काल ऑब्जेक्ट को छोड़ दें। एक स्त्री को देख के मन कामातुर हो गया, एक पुरुष को देख के मन कामातुर हो गया, ध्यान रखिए वही घटना घट रही, उसने तो सिर्फ चिंगारी दी, शायद उसे पता भी ना हो। और क्रोध के मामले में तो थोड़ी चेष्टा भी होती दूसरे की तरफ से, काम के मामले में तो अक्सर चेष्टा भी नहीं होती दूसरे की तरफ से। एक स्त्री रास्ते से गुजर रही है और आपके मन में काम पकड़ गया, तब भी आप उसका ही चिंतन करने में लग जाते हैं। तब भी आप नहीं देखते कि भीतर की ऊर्जा जिसमें काम की लपट पकड़ रही है वो क्या है। इस भांति हम चूक जाते हैं स्वयं को जानने से, स्वयं के निरीक्षण से। और स्वयं का निरीक्षण ना हो तो जीवन में कोई रूपांतरण नहीं हो सकता। तो जब काम पकड़े तत्काल बाहर को भूल जाएं, ऑब्जेक्ट को भूल जाएं, विषय को भूल जाएं। जिसने काम पकड़ाया, क्रोध पकड़ाया, लोभ पकड़ाया, उसे तत्काल भूल जाएं और तत्काल ध्यान करें भीतर की मेरे भीतर क्या हो रहा है। दबाएं ना भीतर, जो हो रहा है उसे पूरा होने दे, कमरा बंद कर ले। जो हो रहा है उसे पूरा होने दे
उसको जितना साफ करके देख सके उतना बेहतर है। क्रोध भीतर आ रहा है तो चिल्लाएं, कूदें, फांदें, बकें, जो करना है कमरा बंद कर ले। अपने पूरे पागलपन को पूरा अपने सामने करके देख ले, क्योंकि दूसरों ने तो कई बार आपका ये पागलपन देखा, आप ही बच गए हैं देखने से। दूसरे तो इसका काफी मजा ले चुके हैं, दूसरों को आपने काफी रस दिया, आप ही बच गए हैं इस घटना को देखने से। और आपको पता तब चलता है जब ये सब घटना जा चुकी होती है, नाटक समाप्त हो गया होता है, तब बैठे हुए अपने घर में पीछे स्मृति में उसको देखते हैं, तब राख ही रह गई होती, आग तो नहीं रहती। और ध्यान रखिए, राख से आग का कोई भी पता नहीं चलता है। राख का कितना ही बड़ा ढेर घर में लगा हो, उससे आग के छोटे से अंगारे का भी पता नहीं चलता है। और जिस आदमी ने आग न देखी हो, वो राख को देख के कोई निष्कर्ष ही नहीं ले सकता कि आग क्या है। कोई कंक्लूजन संभव नहीं, कोई तर्कशास्त्र राख से आग तक नहीं ले जा सकता कि आग क्या है। अनुमान भी नहीं लग सकता, इन्फ्रेंस भी नहीं हो सकता। और आप जब भी अपने क्रोध को देखते हैं तब राख की तरह देखते हैं। जब सब जा चुका तब राख का ढेर रह जाता, आप बैठे उस पर पछता रहे। नहीं, उससे कोई फायदा ना होगा। जब आग जलती है पूरी तब उसे देखें, और उसे देखने में आसानी पड़ेगी अगर उसको अभिव्यक्त करें। और ध्यान रखिए, जब आप दूसरे पे अभिव्यक्त करते हैं तब आप पूरी अभिव्यक्ति कभी नहीं कर पाते। अगर मैं अपनी पत्नी पर नाराज होता हूं, या पति पर नाराज होता हूं, या पिता पर, या बेटे पर, या भाई पर, तो लिमिटेशन से नाराजगी के, क्योंकि कोई पत्नी इतनी नहीं है कि मैं पूरा क्रोध उस पर कर पाऊं। एक सीमा है, एक सीमा तक क्रोध करूंगा, बाकी पी जाऊंगा, पूरा तो नहीं कर सकता हूं। आज तक किसी ने भी पूरा क्रोध नहीं किया है। बाप भी जब छोटे से बेटे पे करता है, हालांकि बेटे की कोई सामर्थ्य नहीं, बाप चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ दे, वो भी पूरा नहीं कर पाता। 25 सीमाएं बीच में खड़ी हो जाती। थोड़ा बहुत कर पाते हैं तो करने का मजा भी नहीं आ पाता, और पीड़ा भी आ जाती है। उसको देख भी नहीं पाते पूरा, इसलिए कल फिर करेंगे, परसों फिर करेंगे, और सदा अधूरा करेंगे। अगर क्रोध को पूरा देखना हो तो अकेले में करके ही पूरा देखा जा सकता है, तब कोई सीमा नहीं होती। इसलिए मैंने वो जो पिलो मेडिटेशन, वो जो तकिए पर ध्यान करने की प्रक्रिया कुछ मित्रों को करवाता हूं, वो इसलिए कि तकिए पे पूरा किया जा सकता है। जिस मित्र का मैं कल कह रहा था, आज उसके साथी ने मुझे आके खबर दी है कि आज तो उस चाकू निकाल के उसने तकिए को चीर फाड़ डाला है। ये तो मैंने कहा भी नहीं था। हमें एकदम हंसी आएगी कि तकिए को कोई चाकू से कैसे चीरेगा, फाड़ेगा। लेकिन जब जिंदा आदमी को चीर फाड़ सकते हैं हम, तब हंसी नहीं आती। तो तकिए को चीरने फाड़ने में कौन सी कठिनाई है? और जब एक आदमी जिंदा आदमी को भी चीरता फाड़ता है, तब भी जो रस है वो चीरने फाड़ने का है, आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। वो तकिए में भी उतना ही रस आ जाता है, और तकिए में रस ज्यादा आ जाता है क्योंकि तकिए पर कोई भी सीमा बांधने की जरूरत नहीं है। तो अपने कमरे में बंद हो जाएं और अपने मूल जो आपकी बीमारी है उसको जब प्रकट होने का मौका हो तब उसे प्रकट करें। इसको मेडिटेशन समझें, इसको ध्यान समझें, उसे पूरा निकालें, उसको आपके रोए रोए में प्रकट होने दें। चिल्लाएं, कूदे फांदें, जो भी हो रहा है उसे होने दें, और पीछे से देखें। आपको हंसी भी आएगी, हैरानी भी होगी। ये मैं कर सकता हूं ये जान के भी चकित होंगे आप। मन को विस्मय भी पकड़ेगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूं। और अकेले में, कोई होता तब भी ठीक था। एक दो दफे तो आपको थोड़ी सी बेचैनी होगी, तीसरी दफे आप पूरी गति में आ जाएंगे और पूरे रस से कर पाएंगे। और जब आप पूरे रस से कर पाएंगे तब आपको एक अद्भुत अनुभव होगा कि आप कर भी रहे होंगे बाहर, और बीच में कोई चेतना खड़े होकर देखने भी लगेगी। दूसरे के साथ यह कभी होना मुश्किल है, यह बहुत कठिन है। एकांत में यह सरलता से हो जाएगा। चारों तरफ क्रोध की लपटें चल रही होंगी, आप बीच में खड़े होकर अलग हो जाएंगे। और एक दफा इस तरह अलग होकर अपने क्रोध को किसी ने देख लिया, एक दफा इस तरह खड़े होकर किसी ने अपनी काम वासना को देख लिया, लोभ को देख लिया,
भय को देख लिया, तो उसके जीवन में एक ज्ञान की किरण फूटनी शुरू हो जाएगी। वो एक अनुभव को उपलब्ध हुआ, उसने अपनी एक ऊर्जा को पहचाना, और अब इस ऊर्जा के द्वारा उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। जिस ऊर्जा को हम पहचान लेते हैं हम उसके मालिक हो जाते हैं, जिस शक्ति को हम जान लेते हैं उसके हम मालिक हो जाते हैं, और जिस शक्ति को हम नहीं जानते हम उसके गुलाम होते हैं। तो आप तकियों को अपनी प्रेयसी भी समझ सकते हैं, आप तकियों को कोहिनूर का हीरा भी समझ सकते हैं, आप तकियों को अपना दुश्मन भी समझ सकते हैं जिसके सामने आप थर थर कांप रहे हैं और भयभीत हो रहे हैं। इससे कोई सवाल नहीं है कि आप क्या, आपका जो लक्षण हो उस लक्षण को उसे पहचान लेने में कठिनाई नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे आपके पीछे लगा हुआ है। वो आप भली भांति जानते हैं कि आपका मूल लक्षण क्या है। एक ही होता है एक आदमी में मूल लक्षण, बाकी सब चीजें उससे जुड़ी होती हैं। अगर उसमें काम वासना मूल है तो क्रोध लोभ सब सेकेंडरी होंगे। अगर वो लोभ भी करेगा तो काम वासना की पूर्ति के लिए, अगर वो क्रोध भी करेगा तो काम वासना की पूर्ति के लिए, अगर वो भयभीत भी होगा तो काम वासना में कोई बाधा ना पड़ जाए इसलिए। प्राथमिक काम वासना होगी, बाकी सब सेकेंडरी हो जाएंगे। अगर क्रोध आपका मूल है तो आप किसी को प्रेम भी करेंगे तो इसीलिए ताकि आप क्रोध कर पाएं। आपकी काम वासना सेकेंडरी हो जाएगी, नंबर 2 की हो जाएगी। वैसा आदमी लोगों से प्रेम करेगा इसलिए कि उन पर क्रोध कर सके, पर उसका मूल क्रोध हो जाएगा। वैसा आदमी लोभ भी करेगा, पैसा भी कमाएगा तो इसीलिए ताकि जब वो क्रोध करे तो उसके पास ताकत हो। ये उसे चाहे पता हो या ना हो पता, उसके पास धन बढ़ता जाएगा, उसी मात्रा में उसकी क्रोध की क्षमता बढ़ती जाएगी, और जिन जिन के ऊपर उसके धन की ताकत होगी उनकी गर्दन वो बिल्कुल दबा देगा। वैसा आदमी अगर पद की इच्छा करेगा तो इसीलिए कि पद पर पहुंच के वो क्रोध को पूरी तरह कर पाए। कई बार दिखाई नहीं पड़ता कि क्रोध कितना छिपा रहता। विंस्टन चर्चिल की एक लड़की ने शादी की एक ऐसे युवक से जिसको चर्चिल नहीं चाहता था कि वो शादी करे। बहुत क्रोध था मन में, पी गया, शादी हो गई। उस युवक को कभी उसने कहा भी नहीं कि मेरे मन में क्रोध है। उस बेचारे को कुछ पता भी नहीं। वो चर्चिल को पापा पापा कह के बात करता रहता, लेकिन चर्चिल को जब भी वो पापा कहता था तो आग लग जाती। ये आदमी उससे पापा कहे उसे बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। दूसरे महायुद्ध के बाद एक दिन वो आया हुआ था दामाद, और उसने चर्चिल से पूछा कि पापा आप इस समय दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक किसको मानते हैं? फिर उसने पापा कहा तो उसे बहुत बेचैनी हो गई। उसने कहा कि मैं मुसोलिनी को सबसे बड़ा राजनीतिक मानता हूं। तो जरा उसका दामाद हैरान हुआ, क्योंकि चर्चिल अपने दुश्मन को और मुसोलिनी को कहेगा, और जबकि दुनिया में बड़े लोग थे, रूजवेल्ट था और स्टालिन थे और हिटलर थे, तब मुसोलिनी पर एकदम से नजर जाएगी उसकी। और चर्चिल खुद कोई मुसोलिनी से कम आदमी नहीं था, ज्यादा ही आदमी था। तो उसने पूछा मैं समझा नहीं कि आप मुसोलिनी को क्यों? तब चर्चिल एकदम चौंका, पर उसने कहा कि जाने भी दो। पर उसने दामाद ने जिद पकड़ी कि नहीं मुझे बताइए कि क्यों। तो उसने कहा तू नहीं मानता तो मैं कहता हूं। मैं मुसोलिनी को इसलिए बड़ा राजनीतिक कह पाया क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत थी कि अपने दामाद को गोली मार दे। और कोई कारण नहीं उसने। उस वक्त मेरे मन में तुझे गोली मारने का एकदम हो रहा था कि पापा जब तू कहता है पापा, तब मुझे लगता है एक गोली मार, लेकिन आई हैव नॉट द गट्स। मुसोलिनी में गट्स थे। दामाद को उसने गोली मार दी, इसलिए उसको मैं बड़ा भारी आदमी मानता हूं, मुझ में उतने गट्स नहीं। हमारे दिमाग में परतें हैं, छिपाए चले जाते हैं, दबाए चले जाते हैं, कभी उखड़ आती हैं, कभी निकल आती हैं, कभी दिखाई पड़ जाती हैं, कभी जीवन भर भी हम छिपाए चले जाते हैं। कई दफा ऐसा भी होता है कि आदमी समझता है कुछ और मुझ में ज्यादा है, कुछ होता और ज्यादा है।
तो पहचान पहली तो जरूरी है कि अपना थोड़ा निरीक्षण करें। 1 महीने डायरी रखें, रोज लिखें कि आप रोज क्या कर रहे हैं। सर्वाधिक 3 बातों से पहचान करें। सर्वाधिक पुनरावृत्ति किस वृत्ति की होती है? लोभ की, काम की, भय की, क्रोध की, किसकी? सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होती है 24 घंटे में? फिर जिस चीज की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, साथ में यह भी देखें उसमें उसकी आवृत्ति में सर्वाधिक रस आता है। और यह भी देखें कि रस के होने के 2 ढंग हैं। उसमें मजा भी आ सकता है, उसमें पश्चाताप भी हो सकता है, लेकिन दोनों हालत में रस होता है। फिर तीसरी बात यह देखें कि वो वृत्ति अगर आपसे बिल्कुल काट दी जाए तो आपका व्यक्तित्व जैसा पुराना था वैसा ही रहेगा कि बिल्कुल बदल जाएगा? क्योंकि जो आपका चीफ कैरेक्टर है उसके बदलने से आपका पूरा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा। आप सोच ही ना पाएंगे कि मैं कैसा होऊंगा अगर आप उस हिस्से को काट दें। एक 15 दिन डायरी रखें और 15 दिन पूरे 24 घंटे का हिसाब किताब रख के निकालें नतीजा की क्या है बात। एक पर आप पहुंच जाएंगे जो प्राइमरी होगा, और तब उस आधारभूत वृत्ति के प्रति सजग हों, और जब भी वो वृत्ति जगे तब एकांत में उसकी अभिव्यक्ति का दर्शन करें, साक्षी बने। उसकी कैथारसिस भी हो जाएगी, उसका रेचन भी होगा, उसकी पहचान भी बढ़ेगी, और आप अपने संबंध में ज्यादा मालिक अनुभव करने लगेंगे। इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए अगर लाओत्से की बात ख्याल में रखेंगे तो और सरलता हो जाएगी। अगर आप क्रोध को सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि क्रोध से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, तो आपको जानने में बहुत कठिनाई पड़ेगी, क्योंकि मुक्त होने का जो भाव है उसमें आपने भेद निर्मित कर लिया। आप मानने लगे कि अक्रोध बहुत अच्छी चीज है, क्रोध बुरी चीज है, काम बुरी चीज है, अकाम अच्छी चीज है, लोभ बुरी चीज है, अलोभ अच्छी चीज है। अगर आपने ऐसा भेद खड़ा किया तो आपको जानने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी, और अगर आप किसी तरह पार भी हुए तो वो पार होना सप्रेशन ही होगा, दमन ही होगा। अगर लाओत्से की बात ख्याल में रखें, क्रोध से अक्रोध को जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह भी सोचने की कोई जरूरत नहीं कि क्रोध बुरा है। अभी तो हमें यही पता नहीं कि क्रोध क्या है, बुरा का निर्णय हम क्यों करें। बुरे का निर्णय उधार है। दूसरे लोग कहते हैं कि क्रोध बुरा है, सुन लिया है, हम भी कहते हैं क्रोध बुरा है और किए चले जाते।